Welcome to Upadhyay IIT classes. I Rajesh Kumar Singh, Faculty of Mathematics for the JEE Mains and Advanced, and I teach mathematics for the last 10 years. Okay, सेट सी का मैं डिस्कस कर रहा हूँ JEE Mains 2017 का. क्वेश्चन नंबर 55 तक मैं डिस्कस कर दिया और 56 नंबर क्वेश्चन है. 56 नंबर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ. 56 नंबर का. A hyperbola passes through the point √2, √3 and foci plus minus 2, 0. Then the tangent of this hyperbola at P also passes through the point. Okay. तो AE की वैल्यू दिया हुआ है 2. AE की वैल्यू 2 है. अब B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू E स्क्वायर माइनस 1 होगा. तो B स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो B स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस A स्क्वायर. तो हाइपरबोला बनेगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 4 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये हाइपरबोला √2 √3 से पास कर रहा है. तो 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा. सो 2 इंटू 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 4 माइनस a स्क्वायर. सो 8 माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a पावर 4 a पावर 4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड 1. जब हम a स्क्वायर की वैल्यू 8 लेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 होगा जो कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा. तो a स्क्वायर 1 लेंगे तो b स्क्वायर 3 होगा. हाइपरबोला अब बन गया x स्क्वायर बाई 1 माइनस y स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1. क्वेश्चन में पूछा है कि टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट p ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. तो टेंजेंट जो बनेगा x इंटू x1 सो √2 अपॉन 1 माइनस y इंटू √3 अपॉन 3 इक्वल टू 1. अब ये किस पॉइंट से पास कर रहा है ये सेटिस्फाइड कराना है. यदि मैं ऑप्शन 1 को रखता हूं तो √2 इंटू √3 √2 इंटू √3 माइनस √2 नहीं सेटिस्फाइड करेगा. माइनस √2 तो ऑप्शन बी को रखता हूं तो ये हो जाएगा -2 और प्लस में हो जाएगा 3 1. ये भी नहीं करेगा. x का वैल्यू 3√2 रखता हूं तो 3 इंटू 2 6 माइनस y 2√3 2√3 तो 6 बाई 3. ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा. 2√2 रखता हूं 4 माइनस 3√3 तो 3 इंटू 3 9 अपॉन 3 3 1. यहां 4 सेटिस्फाइड. ऑप्शन 4 सेटिस्फाइड कर रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं. 57 पर नंबर क्वेश्चन में दिया है कि के बी एन इंटीजर सच दैट द ट्रेंगल. 57 नंबर हम लोग देखें तो ट्रेंगल है के माइनस 3 के 5 के माइनस के 2. इसका एरिया है 28 स्क्वायर यूनिट. देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रेंगल ऑर्थो सेंटर इसका. तो हमें पहले तो एरिया निकालना है. एरिया इसका हो जाएगा 1/2 के माइनस 3 के 5 के माइनस के 2 के माइनस 3 के इक्वल टू हो गया 28. तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 10 प्लस हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 15 के माइनस के स्क्वायर प्लस 2 के इक्वल टू 56. तो के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 के स्क्वायर अब यहां है 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर
तो ये तो हो जाएगा -5k² और -15k तो -13k, प्लस हो जाएगा 13k और फिर +10 = 56। अब यहां से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे, और जब k का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें वर्टेक्स का नॉलेज हो जाएगा, और हमें अर्थो सेंटर फाइंड करना है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड है, इसको यदि हम अल्फा बीटा मान लेते हैं तो अब दोनों लाइन को सॉल्व, चूंकि हमें k का यहां से वैल्यू निकल जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो हमें इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, तो ये लाइन का स्लोप पता हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप निकलेगा, इस लाइन का स्लोप पता होगा। तो दोनों लाइन को हम जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का वैल्यू निकलेगा और इसमें सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन 2। सो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसके साथ 57 नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 58 पर आते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके हैं। ये क्वेश्चन दिया है 20 meters of the wire is available for fencing of a flower bed in the form of the circular sector, then find the maximum area in square meter of the flower bed। तो पहले हमें सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर सेक्टर बनाना पड़ेगा। यदि हम सर्कुलर सेक्टर हम ऐसे ले लेते हैं, ये एंगल यदि थीटा है, ये आर है, तो ये आर थीटा होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में कि r प्लस आर थीटा की वैल्यू 20 है, तो जो थीटा होगा 20 - 2r अपॉन r होगा, और जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला 1/2 r² थीटा होता है। तो 1/2 r² थीटा 20 - 2r अपॉन तो r हो गया, r कट गया, तो 20 दैट इज 10r माइनस r² एरिया हो गया। अब dA अपॉन dr निकालेंगे तो 10 - 2r = 0, सो r = 5 होगा। अब ये r = 5 पर ये मैक्सिमम एरिया देगा, तो मेरा जो मैक्सिमम एरिया बनेगा ये 1/2 25 हुआ, इनटू हो जाएगा थीटा, तो थीटा 20 - 10 अपॉन हो जाएगा 5 हो गया, ये 5 × 5, सो 25 आ जाएगा। तो 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 58 का 1 करेक्ट है, 25 आंसर इसका आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। 59 जो कि कैलकुलस से, ये फंक्शन से इकलौता क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। fx = दिया हुआ है x अपॉन 1 + x²। सर्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी चेक करना है। यदि हम f' करते हैं तो f' होगा 1 + x² इंटू 1 - x इंटू 2x, 1 + x², ये आ जाएगा 1 - x² अपॉन 1 + x²। अब देखिए x = ±1 पर f' जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो क्लियर है कि ये 1 फंक्शन तो नहीं हो पाएगा। कारण है कि अपने डोमेन में या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ऐसा जो कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। हम सर्जेक्टिव के लिए थोड़ा चेक करें तो y = x अपॉन 1 + x², सो y + yx² = x, yx² माइनस x + y = 0, और इसमें देखें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 - 4y² ग्रेटर इक्वल टू 0, सो y बिलोंग्स -1/2 to -1/2। इसलिए हम लोग इसमें कह सकते हैं कि इसका रेंज जो है को डोमेन के बराबर है। तो 59 का ऑप्शन 1 करेक्ट है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, एकदम क्लियर है। 59 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज 60। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 60 देखेंगे। A man has 7 friends, 4 of them are ladies and 3 are men. His wife Y also has 7 friends, 3 of them are ladies and 4 are men. Assume X and Y has no common friend. Then the total number of ways in which X and Y together can throw a party inviting 3 ladies and 3 men.
so that 3 friend of each x and y are in the party. तो हम लोग इसमें थोड़ा कुछ ऐसा बनाएंगे कि जैसे ये 60 नंबर क्वेश्चन है, ये x है, इसमें 4 लेडीज है और 3 मेन है, ये y है, इसमें हम लोग देखेंगे 3 लेडीज है और इसमें 4 मेन है. अब इसका कॉम्बिनेशन ऐसा लेना होगा जो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एक्स एंड वाई टुगेदर कैन थ्रो ए पार्टी इनवाइटिंग 3 लेडीज एंड 3 मैन सो दैट 3 फ्रेंड ऑफ ईच एक्स एंड वाई आर इन द पार्टी. तो इसमें कॉम्बिनेशन लेना होगा, जैसे अब इधर से लेना होगा, जैसे इसमें एक भी नहीं लेंगे, इसमें से टोटल लेंगे, तो कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तो हमारा 485 टोटल आएगा. 485 एडिशन है, ऐड कर देंगे. पहले कॉम्बिनेशन सेट करना है, फिर उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो 485 आंसर आएगा इसका. तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन 3 करेक्ट है. और इसके साथ ही ये पूरा जेई मेन से 2017 का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया. एंड मेरा सारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आपको 2017 एडवांस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका अच्छा एग्जाम जाए. थैंक यू वेरी मच.